अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जुलाई हो गई है और हम लोग के बच्चों की स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। स्कूल तो 1 तारीख से खुल गए थे, लेकिन मेरी बच्चियां जो छोटी वाली हैं आयत आयशा, वो अभी स्कूल नहीं जा रही थी क्योंकि मंडे से जाएंगे। तो अब बस लास्ट डे ख़त्म हो गया, आज संडे का दिन है और सुबह सब नाश्ता पानी हो गया है और अब मैं लग गई अपने काम में। सब बच्चों को नाश्ता करा के मैंने कहा थोड़ा सा अपना घर के काम निपटा लूँ क्योंकि आज संडे है और सब संडे वाले दिन तो भैया सबके घरों में, हमें तो लगता है ज़्यादातर के घरों में धुलाई का दिन होता है। कपड़े ज़रूर धुले जाते हैं संडे के दिन। मैं तो ख़ास करके संडे को धुलती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों की यूनिफ़ॉर्म वगैरह सब इकट्ठा हो जाती हैं। और कल से मंडे है, स्कूल लग जाएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे। तो मैं कपड़े धोने बैठ गई और जैसे ही मैं कपड़े आधे धो ही पाई थी कि बारिश होने लगी। अच्छा, मेरे यहाँ बाथरूम और किचन तो है नहीं, हम लोग सारा काम अपने आंगन में ही बैठ के करते हैं और मेरी मजबूरी थी कि मैं बारिश से भीगती जा रही थी और कपड़े धोते जा रही थी। अगर उठा कर रख देती तो फिर मुझे बाद में टाइम ना मिलता क्योंकि मुझे रेसिपी वगैरह भी वीडियो बनानी रहती है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल टाइम ना मिलता। इसलिए मैंने कहा चलो भीग रहे हैं, अल्लाह की रहमत इसमें ही भीग जाते हैं। बस यही सोच के मैं कपड़े धो के उठी तो मेरे बच्चे, कल मैं बाज़ार गई थी, वहाँ से बड़हल लाई थी, देखा अंदर बच्चे मेरे बड़हल खा रहे हैं। और कौन कौन इसको पसंद करता है, मेरी गौहर को ये बहुत पसंद है, उसका फेवरेट है। आयत तो गौहर को खट्टी चीज़ें बहुत पसंद है। वो देखिए बड़हल खा के उसका मज़ा ले रही है। फिर इसके बाद बच्चों ने खा पी के लिया और मैंने नहाने की तैयारी करी कि मैं नहा लूँ तो अपना बाकी का काम करूँ। जैसे ही नहा के अंदर आई मैं तो देखा फ्रिज से पानी चूरा, लाइट चली गई थी तो मैंने कहा चलो अब इसको भी साफ़ कर लूँ। तो मैं फ्रिज साफ़ करने लगी। ये मेरी दहेज की फ्रिज है और आप लोग बताइए, बहुत अच्छी कंडीशन में है माशाल्लाह। मेरी हर चीज़ें, सब चीज़ जो भी है बहुत अच्छी कंडीशन में है क्योंकि दहेज में जो भी सामान मिला था कंपनी का था और मैंने बहुत अच्छे से कायदे से इस्तेमाल किया, जो चल रही है आज तक। बस लास्ट में क्योंकि यहाँ मैं फ्रिज की धुलाई कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे कमरे में नाली नहीं है। मैं साफ़ ऐसे ही करती हूँ, फ्रिज को पहले साबुन से साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद गीले कपड़े से पोंछ के साफ़ करती हूँ। खैर इसके बाद रात होने लगी तो मैंने खाने की तैयारी करी। पूरा खाना पक ही गया था कि रात में करीब 8 बजा था और बारिश शुरू हो गई। अचानक से इतनी तेज़ आंधी बारिश होने लगी कि मेरी 5-6 रोटियां बची थी और मेरा आटा गीला होने लगा क्योंकि ऊपर जाल है और पानी नीचे बहुत आता है। तो मेरे परेशान होने लगी क्योंकि मैं छोड़ के अंदर कर जाती तो कैसे पकाती। तो आयत ने बोली कि क्या कहते हैं, अम्मी चलिए मैं एक आइडिया लगाती हूँ, जुगाड़ बनाती हूँ। वो छाता लेके खड़ी हो गई, जल्दी जल्दी आटे रोटी बना ली कि आटा ना गीला हो। फिर थोड़ी देर बाद देखा कि बाहर इतना पानी भर गया था, मेरे घर के बाहर नालियाँ जो थी ओवरफ्लो हो गई थी। मैं आपको दिखा रही हूँ कैमरा जूम करके, ये देखिए बिल्कुल बारिश और बिजली इतनी कड़क रही थी। अचानक से बहुत अच्छा ठंडा मौसम हो गया और इतने में इनके अब्बू आ गए तो वो कहीं से ये समोसे छोटू वाले बिक रहे थे वो लिए आए और माशाल्लाह इसकी चटनी बहुत अच्छी थी। वो बहुत अच्छे टेस्टी समोसे थे। सब बारिश में ये गरम गरम समोसे खा लिए तो और मज़ा आ गई, सब बच्चे खुश हो गए। फिर खा पी के बाहर निकल गए आंगन रोड की तरफ, दरवाजे की तरफ, क्योंकि बच्चों ने बहुत शैतानियाँ करनी थी। आयत आयशा तो बारिश का मज़ा ले रही थी। कभी हम भी बचपन में अपनी बारिश का मज़ा ले लेते थे, लेकिन आजकल तो ये बारिश अल्लाह की रहमत है, लेकिन हमारे लिए तो कभी कभी ज़हमत का काम हो जाता है और क्या करें, मजबूरियां हैं इंसान की। ऐसे घर में होते हैं कि जहाँ पे बारिश में बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। फिर उसके बाद देखिए ये बेचारा कुत्ता भी बैठा हुआ था, इसको कहीं जगह नहीं मिल रही थी और पानी बहुत ज़्यादा भर गया था। काफ़ी बिजली चमक रही थी, बहुत तेज़ बारिश हुई अचानक से और बहुत अच्छी हवाएं भी चल रही थी। सब आदमी जो थे परेशान, इधर से उधर आ जा रहे थे, जो राहगीर थे उनको भी जाना था। अच्छा ये देखें, ये मेरे घर का छत का पानी नीचे ज़मीन में इस तरह से आता है क्योंकि छत पे जो नाली है नहीं और ये पानी इसी तरह से आता है। ये जब से मैं शादी करके आई हूँ यहाँ इसी तरह से पानी आता है। ये 2 पाइप हैं, इन्हीं के सारे बाहर का सारा पानी आ जाता है और बहुत उम्मीदें थी कि घर बन जाएगा। मेरी शादी को 19 साल हो गए हैं और मैंने इसी उम्मीद पर रही कि आज नहीं कल ठीक हो जाएगा। बहुत सब्र किया, लेकिन क्या करें, अल्लाह की रज़ा है और कुछ लोगों के अपने हालात होते हैं। अगर ये एक अकेले का होता, कभी कभी मैं सोचती हूँ एक अकेले का घर होता तो शायद ही ठीक हो गया होता, लेकिन बस कहते नहीं है जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ पे कभी किसी की वजह से कुछ नहीं हो पाता, कभी किसी की वजह से नहीं हो पाता है। बस यही मसला हमारे साथ भी है। देखिए अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में कब राहत देंगे, कब सुकून मिलेगा और कब इन मुश्किलों से आसानियाँ होंगी। चलिए अब बच्चे बड़े हो गए हैं और उम्मीद अभी भी अल्लाह से बाकी है और बस
ये चलिए आ जाते हैं हम अपने आयत के पास। ये देखिए आयत मेरी इंतज़ार में नाव बना के आयत आयशा ली आई है जल्दी जल्दी और खेलने के लिए। और इनको ये नहीं अकल आ रही कि ये गंदा पानी है। मैंने मना भी किया लेकिन मानी नहीं। अम्मी हम भीग नहीं रहे, बस नाव डालेंगे इसमें, देखेंगे। ये देखिए कौन कौन अपने बचपन में इस तरह से नाव से बना के, कागज़ की नाव बनाकर खेलता था। हमें तो अपना बचपन आ गया। हम अपनी मेरी छोटी बहन हम लोग मिल के खेलते थे, बारिश में छत पे नहाते थे। माशाल्लाह मायके में तो सब कुछ सहूलियतें थी, लेकिन अब ससुराल में देखो। चलिए कोई बात नहीं। और आयशा देखिए मेरी तरफ देख रही है और सोच रही कि अम्मी हमें डांटे ना। और ये देखिए छुपा के इसने रखा हुआ था, इसमें कितनी एक नाव है। और लेकिन मैंने भी कहा चलो बच्चों को एंजॉय कर लेने देते हैं, बचपन यही होता है, थोड़ा सा यही मेमोरी होती हैं जो ज़िंदगी में याद आती है। जैसे आज हमें अपना बचपन याद आता है, कल मेरे बच्चों को भी याद आएगा इंशाल्लाह। जैसा भी है जो भी है, बच्चों का बचपना है और खेल है। तो उन लोगों ने देखिए नाव डाल दी पानी में, और एक नाव तो उल्टी हो गई और एक बाहर चली जा रही है। चलिए अब बातें बहुत हो गई हैं, घर में काम बहुत फैल गया है, घर का काम मैं समेटती हूँ, पानी को सूतना है, अंदर बहुत ज़्यादा फैल गया है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट में बताया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।